नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आप देख रहे हैं खबरदार, 9 बजे का वो शो जहां आपको मिलती है पूरी खबर का विश्लेषण भी और सोने का सिक्का जीतने का मौका भी। आज के बुलेटिन में हम बात करेंगे छोटा राजन की, साथ ही बिहार चुनाव पर एक खास एग्जिट पोल भी दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात इस वक्त की ब्रेकिंग खबर की। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज तक से कई मुद्दों पर खास बातचीत की है। राजनाथ सिंह ने संकेत दिए कि दाऊद को लाने की कवायद चल रही है। साथ ही उन्होंने असहिष्णुता को लेकर लोगों से अपील की है कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है, पहल होगी और बातचीत का सिलसिला बढ़ाया जाएगा। बातचीत के लिए सरकार तैयार है, ये कहा है राजनाथ सिंह ने। अवार्ड वापस ना करने की अपील भी की है गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने। नमस्कार, आज तक में आपका स्वागत है और हमारे साथ खास बातचीत में जुड़ रहे हैं देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी। राजनाथ सिंह जी, आज तक पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह का माहौल देश में बना हुआ है, एक तरफ प्रगति की बात हो रही है, एक तरफ विकास की बात हो रही है, प्रधानमंत्री साहब कर रहे हैं, जैसे हम लोग बातचीत भी कर रहे हैं उस वक्त भी तमाम एक इंटेलेक्चुअल लॉबी है, इतिहासकार है जो अपने अवार्ड्स वापस कर रहे हैं। कल अनुपम खेर मार्च करेंगे राष्ट्रपति भवन तक। देश के गृह मंत्री के तौर पे किस तरह से आप इसको देखते हैं? नहीं, हम लोग तो चाहते हैं, हम लोगों का पूरा प्रयत्न भी है कि इस देश की प्रगति हो, इस देश का विकास हो। और लेकिन मैं अभी तक ये नहीं समझ पाया हूँ कि ये अवार्ड वापस करने का फैसला ये क्यों करना पड़ा है कुछ इंटेलेक्चुअल्स को। मैंने अपनी तरफ से होम मिनिस्टर होने के नाते उन्हें आमंत्रित भी किया है कि मैं उनका स्वागत करूंगा यदि वो मेरे साथ मिल बैठकर बातचीत करेंगे। तो मैं जानने की ये कोशिश करूंगा कि किन कारणों से उनकी नाराज़गी है, किन कारणों से वह अवार्ड वापस कर रहे हैं। और केवल कारणों को ही नहीं जानूंगा, यदि सचमुच ऐसे कारण होंगे जिनके कारण की असहिष्णुता यानी इनटॉलरेंस बढ़ रही है, तो उसके समाधान के क्या उपाय हैं, यह भी मैं उनसे जानने की मैं कोशिश करूंगा। भाजपा लेकिन संभवतः हमारे निमंत्रण को उन्होंने स्वीकार नहीं किया है। हाँ, आपकी तरफ से लेकिन मैं आमंत्रित करता हूं। मैं निमंत्रित क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं होम मिनिस्टर होने के नाते इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी यदि किसी की बनती है तो गृह मंत्रालय की बनती है, इसलिए मैंने आमंत्रित किया। एक धारणा ये भी बन रही है, भाजपा ने भी एक लिस्ट निकाली और उसमें कहा कि ये सिर्फ कांग्रेस वादी और कांग्रेस विचारधारा के कुछ लोग हैं जो अपना अवार्ड वापस कर रहे हैं। अनुपम खेर साहब वो मार्च कर रहे हैं कि भारत में अभी भी बहुत टॉलरेंस है और हम मार्च निकालेंगे कि ये जो है अवार्ड वापसी नहीं होना चाहिए। मैंने वो तो ठीक है, मैं भी ये कहता हूँ कि अवार्ड वापसी नहीं होनी चाहिए। यदि कोई नाराज़गी है, किसी बात को लेकर एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो तो मिल बैठ कर उसका समाधान निकाला जा सकता है। पर सर, आप कि उसके लिए नाराजगी व्यक्त करना, प्रोटेस्ट करना, मैं समझता हूं कि यदि कोई बातचीत करने को न तैयार हो तब तो प्रोटेस्ट करिए, नाराजगी का इजहार करिए, यह बात समझ में आती है। बातचीत करने के लिए जब दरवाज़ा खुला है, आमंत्रित किया जा रहा है, स्वागत की हम आपका कर रहे हैं कि आइए, बैठिए, बातचीत करिए, उसके बाद भी अवार्ड वापस करना, तो मैं समझता हूँ भारत में मैं समझता हूँ कि इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। पर राजनाथ जी, दलील ये दी जा रही है कि प्रधानमंत्री मौन है, गृह मंत्री भी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। एक जो एक खंडन होना चाहिए था प्रधानमंत्री की तरफ से, वो अभी तक खंडन नहीं है। हर चीज के लिए प्रधानमंत्री बोलेगा? ये विभाग और मंत्रालय क्यों बने हैं? हर चीज के लिए प्रधानमंत्री को टारगेट किया जाएगा? हर मंत्रालय के संबंध में बराबर प्रधानमंत्री जवाब देगा? ये कहाँ का? और दूसरी चीज, बात को ध्यान रखना चाहिए, प्रधानमंत्री स्वयं एक संस्था होता है। बार बार संस्था पर भी चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे, संस्था के प्रति एक विश्वास का संकट, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी यदि हम इस देश में पैदा कर देंगे और संस्थाओं को हम तोड़ देंगे, तो जिस दिन देश की संस्थाएं टूट जाएंगी, उस दिन देश को टूटने से भी दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती है, समझना चाहिए। पर आप अपने नेताओं को क्यों नहीं बातचीत के लिए बुलाते हैं? महेश शर्मा हो, योगी आदित्यनाथ हो, तमाम ऐसे नेता हैं जो विजय कैलाश विजयवर्गीय ने शाहरुख खान को हाफिज सईद से इक्वेट किया। नहीं, अब ऐसा है कि देखो, हम एकदम बिल्कुल सबके स्टेटमेंट के बारे में मैं इस समय प्रतिक्रिया देने के लिए यहाँ पर नहीं बैठा हूँ। इस देश के जब लीडर्स जब बोल रहे हैं, जब मैं बोल रहा हूँ,
इतनी बात सुनिए, बैठिए और उसके बाद उसका समाधान निकालिए। हर चीज़ का रास्ता होता है, हर चीज़ का केंद्र सरकार समाधान। की बड़ी उपलब्धि है। लेकिन मैं बतला देना चाहता हूँ एक बात, जो यह नफरत फैलाकर हम देश को नहीं चलाना चाहते। जाति, पंथ, मजहब के आधार पर हम देश को नहीं चलाना चाहते हैं, न कभी चलाएंगे। फिर आप नेताओं पे लगाम क्यों नहीं कस पा रहे हैं? बराबर इंसाफ और इंसानियत के आधार पर चला। किसी नेता के ऊपर ऐसा नहीं। जिनको वो नेता मानते होंगे, बहुत सारे लोग हो सकता है कि हमारे नेता हो ही ना। मतलब योगी आदित्यनाथ और ये नेता वो कुछ भी है, उसके बारे में मुझे नहीं कहना है। छोटा राजन पे एक सवाल पूछूंगी। आपकी सरकार की बड़ी उपलब्धि है, छोटा राजन को आप ले आए हैं, पर विपक्ष कह रहा है दाऊद को लाने का वादा किया था, छोटा राजन का तो सरेंडर है। कहाँ किसका वादा था, क्या बात है। प्रतीक्षा करिए, इन सब सारी चीज़ों पर ज़्यादा बोला नहीं जाता है, ठीक है। नहीं, पर दाऊद पे मैं पूछना चाहती हूँ कि दाऊद पे क्या भारत के लोग ये उम्मीद करें कि दाऊद इब्राहिम को आपकी सरकार वापस लाएगी? और गंभीर है, गृह मंत्रालय गंभीर है। मैं इन सब सारी बातों पर मैं बोलता नहीं, जो होना होगा वो देश के सामने आएगा। और छोटा राजन पे भी ये लगातार लड़ाई हो रही है कि मुंबई पुलिस को नहीं दिया गया और यहाँ पे सीबीआई को। वो सब फैसला जिनको करना है वो कर रहे हैं। शुक्रिया आज तक से बात करने के लिए। निसग मनी पम ग नि पम ग स नि पम नि स प स। जहाँ तक याद आती रहेगी